हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इसकी नगर योजना थी, जो कि हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का लेखन किस लिपि में हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का लेखन चित्रलिपि में हुआ था। और दूसरी यह भी विशेषता थी कि यह अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसमें ये दोनों ही उत्तर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन किस स्थान पर हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? फिर से यदि हम लोग देखें इस प्रश्न में, तो एक उत्तर है सड़कों का जाल अर्थात नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना थी और उसमें जो सड़कों का जाल था वह एक दूसरे को जब भी क्रॉस करता था या काटता था तो 90 डिग्री का कोण बनाता था, जिसे ग्रिड पद्धति भी कहा गया है। तो यहाँ पे सड़कों का जाल। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग हुआ है? तो क्योंकि यह कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहलाती है, इसलिए यहाँ पर कांसे का उपयोग सबसे अधिक हुआ है और सबसे कम, ना के बराबर बोले तो लोहे का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की महिला की प्रसिद्ध मूर्ति किस रूप में मिली है? हड़प्पा सभ्यता की महिला की प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य करती हुई पाई गई है, जो कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों में कौन सी मुख्य थी? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारी थे और व्यापार किया करते थे और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ माना जाता है? इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है
कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कई विद्वानों का कई मत है, कई इतिहासकारों का कई मत है। इसलिए इसमें युद्ध का भी बात है, अर्थात आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, नदियों में बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, विदेशी आक्रमण जो आर्यों का आक्रमण है, तो यहाँ पर इन सभी कारणों को हम लोग देखेंगे। सभी कारण, इन सभी कारणों की वजह से हड़प्पा का पतन हुआ। मोहनजोदड़ो में कौन सा प्रसिद्ध स्थल मिला है? यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां पर अन्नागार भी मिला है, जल निकासी व्यवस्था भी है, महान स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही मायने में जो उत्तर है वो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई प्रणाली किस पर आधारित थी? इसकी यदि बात करें हम लोग तो धोलावीरा में पानी को एकत्रित करने के लिए बहुत से तालाबों जैसा भी पाया गया है, अर्थात एकत्रित करने की चर्चा हो रही है। यानी ये लोग वर्षा जल पर आधारित थे और नदियों के जल से भी ये लोग सिंचाई करते थे, लेकिन यहाँ पे वर्षा जल होगा। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण किस तरह हुआ था? बिना योजना के, ये बिल्कुल गलत है। योजनाबद्ध और ग्रिड पद्धति, ये बिल्कुल सही है। पहाड़ियों पर जंगलों के बीच, तो यहाँ पर योजनाबद्ध और ग्रिड पद्धति से जो है नगरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस सामग्री से घर बनाते थे? इस प्रश्न को थोड़ा देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जिससे घर बनाते थे वह कच्ची और पक्की ईंटों का घर होता था। सड़कें भी जो है कच्ची और पक्की ईंटों से बनाया जाता था, इसलिए कच्ची और पक्की ईंटें। धोलावीरा में एक ऐसा जगह है जहां पर पत्थर के भी घर पाए गए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जाहिर सी बात है 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल का आरंभ माना जाता है और 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है। इसलिए यहाँ पर 1900 ईसा पूर्व उपयुक्त होगा। इस प्रकार हम लोग कुछ महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन के जरिए हड़प्पा सभ्यता को जानने का प्रयास किए। धन्यवाद।